हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। कई बार बहुत अच्छी प्रेपरेशन, फुल कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी बच्चा एग्जामिनेशन डे के दिन अपना 100% नहीं दे पाता है। जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका स्कोर इस पेपर में इतना बन सकता है, वो एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव नहीं कर पाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और ये टाइम मैनेजमेंट वाली चीज किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है आपके पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी से। किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम देना है, इसकी प्रैक्टिस अगर पहले से ही रहे तो ही आप टाइम पर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं कि 17 जुलाई को जो नीट 2022 का पेपर आप लोग देने वाले हो, किस तरीके से आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जानी चाहिए ताकि टाइम पर आप लोग पेपर कंप्लीट भी कर सको और साथ ही जो क्वेश्चंस छूट चुके हैं एक बार उन्हें रीचेक भी कर सको, क्या ये मुझसे बन भी पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक बच्चों, देखो जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने खुद की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है तो आप इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि मेरी बताई गई स्ट्रैटेजीज में से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको लग रहा है डुएबल है, ये मुझसे हो जाएंगे, वो आप ले लीजिए। जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं बन पाएंगे, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार वहां पर एड ऑन होने चाहिए, आप उनको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, आप लोगों को पता होगा आपके नीट 2022 के पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी में आपका हर एक सब्जेक्ट डिवाइडेड होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये 4 सेक्शंस होने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से अगर आपको 35 में से 35 आते हैं तो आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी, हर सब्जेक्ट का जो सेक्शन बी होगा उसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आप लोग मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। भले ही आपको अटेम्प्ट सिर्फ 180 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन रीडिंग आपको पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। अब किस तरीके से 200 मिनट में 200 क्वेश्चंस रीड करना प्लस 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अब जरा उस पर बात करते हैं। आप में से काफी बच्चों ने अभी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने शुरू कर लिए होंगे। काफी बच्चे होंगे जो 1-2 दिन में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। देखो बच्चों, आप जो भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे, मेक श्योर कि उसमें 200 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ताकि आप लोग 200 क्वेश्चंस इन 200 मिनट्स वाली आदत अभी से डाल सके। अगर आप लोग 2015, 16, 17 वाला कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जहां पर 200 नहीं 180 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो मेक श्योर कि वहां पर आप 180 क्वेश्चंस 180 मिनट में पूरे करने की प्रैक्टिस आप अभी से कर रहे हैं। ठीक, इन शॉर्ट जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो, खुद को जरा ये समझाने लग जाओ कि यार जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं ना, ये इमेजिन करते हुए दूंगा कि मैं 17 जुलाई को पेपर दे रहा हूं, उस सीरियसनेस के साथ दूंगा। साथ ही अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन है कि पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करूंगा, बायोलॉजी अटेम्प्ट करूंगा या केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार 3 मॉक टेस्ट डिफरेंट तरीके से देकर देख लीजिए। पहले में आप बायोलॉजी से शुरू करिए, आपको लग रहा है कि इसमें कितने टाइम में मेरा पेपर हो पा रहा है। दूसरे में आप पहला फिजिक्स से शुरू कर लीजिए, तीसरे में आप केमिस्ट्री से शुरू कर लीजिए अगर आपको डाउट लग रहा है तो। अदरवाइज अगर आप मेरी माने तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पहले बायोलॉजी करो, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है, क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो स्किप करो, आगे बढ़ो, फिर केमिस्ट्री करो और फिर फिजिक्स करो। तो चलो, तो इस तरीके से बच्चों मॉक टेस्ट जब भी दोगे 200 क्वेश्चन वाला दीजिएगा, 200 मिनट में हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की। 2 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा, 5:20 PM पे आप लोगों का पेपर खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, मेरे हिसाब से आप लोग पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करिएगा, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स अटेम्प्ट करिएगा। देखो मेरा ये मानना है कि पेपर आप ना 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करिएगा। जैसे मैं जब भी आप लोगों को पढ़ने की स्ट्रैटेजी वीडियो बताती थी तो उसमें मैं आप लोगों को कहती थी कि बच्चों टॉपिक्स को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दो, इजी और डिफिकल्ट, या फिर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। उसी तरीके से आप लोगों को अपने नीट 2022 के पेपर को 2 राउंड में डिवाइड करना है। पहला राउंड जिसमें आप वो सारे क्वेश्चंस करोगे जो कि आपको इजी लग रहे हैं, और दूसरा राउंड जिसमें आप वो सारे क्वेश्चंस करोगे जो कि आपको मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट लेवल के लग रहे हैं। तो जैसे ही आपने पेपर करना शुरू किया, आपको जो जो क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं फटाफट उनको अटेम्प्ट करते जाइए। जो आपको मॉडरेट लग रहे हैं उस क्वेश्चन के सामने एक सिंगल स्टार मार्क कर दीजिए, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं डबल स्टार मार्क कर दीजिए, ताकि जब आपका पूरा पेपर सारी इजी क्वेश्चन वाला सेक्शन करते हुए हो जाए तो आप लोगों को पता चल सके कि मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से कौन से हैं जो कि जिन पे मुझे पहले ट्राई देनी चाहिए। पहले मॉडरेट वाला दे देता हूँ, शायद मुझसे जल्दी बन पाए। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग शुरू करेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का भी पहले राउंड में सारे इजी और दूसरे राउंड में मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। अब है प्रॉपर टाइम वाइज मैं आपको प्लान बताऊंगी कि कैसे शुरुआत करते हुए कितने बजे तक आप लोगों का पेपर हो जाना चाहिए। 2 बजे तुम लोगों का पेपर शुरू होगा बच्चों। जैसे मैंने कहा, 2 बजे तुम लोग बायोलॉजी करना शुरू करोगे। 100 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को अटेम्प्ट कितने करने हैं? 90 क्वेश्चंस ही करने हैं। लेकिन रीडिंग तो 100 क्वेश्चंस की पड़ेगी ना भैया।
तो 2 बजे पेपर शुरू करते हुए मेरा ये मानना है 40 से 50 मिनट के अंदर आप लोग बायोलॉजी कर लीजिएगा। अब मैं मैक्सिमम लिमिट लेते हुए चल रही हूँ कि किसी बच्चे का बहुत ज्यादा टाइम भी लग गया तो 50 मिनट में तो आप लोगों का बायोलॉजी का सेक्शन हो जाना चाहिए। अभी हम फर्स्ट राउंड पे हैं, जब हम तीनों सब्जेक्ट्स के सिर्फ इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक। तो आप लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम लेके चल रही हूँ। अगर आप 40 मिनट्स में कर ले रहे हैं तो बेहतरीन बात है। आप लोगों ने मैक्सिमम 50 मिनट लिए, जिसमें आपने क्या किया, आपके बायोलॉजी के जो 100 क्वेश्चंस थे उनमें से आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, ये इजी है, फटाफट आप लोगों ने मार्क करे जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में छोटा छोटा टिक डाले जा रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। इन्हीं 50 मिनट में जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको लग गया है कि हाँ ईजी है, मुझे आंसर पता चल गया है, उनकी OMR फिलिंग भी शुरू कर देंगे। तो इनिशियल 50 मिनट्स आपका जाएगा बायोलॉजी के इजी क्वेश्चंस प्लस उनकी OMR फिलिंग। OMR शीट में आंसर मार्क करते हुए प्लीज चेक कर लीजिएगा कि मैं फर्स्ट का आंसर फर्स्ट पर ही मार्क कर रहा हूं ना, कहीं सेकंड पे तो नहीं मार्क कर रहा हूं। एंड मेक श्योर आप लोग किसी क्वेश्चन का जब आंसर OMR में मार्क कर रहे हो, उस क्वेश्चन का आंसर मार्क करने से पहले आप उस क्वेश्चन को 3 बार तो जरूर पढ़ रहे हो, ठीक। तो 50 मिनट में तुमने क्वेश्चन भी मार्क कर दिए, OMR फिलिंग भी कर दी। अब तुम्हारे पास बचे हुए हैं 150 मिनट, यानी कि पूरा 2.5 घंटा तुम्हारे पास बचा हुआ है। टाइम हो चुका है 2:50 PM। 2:50 PM हो चुका है, तुमने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी शुरू करी। 50 क्वेश्चन है जिसमें कि मैक्सिमम 45 आप लोग अटेंड कर सकते हो। केमिस्ट्री सेक्शन करने के लिए मेरे हिसाब से आप लोग मैक्सिमम 50 मिनट्स लीजिएगा बच्चों। एक बार मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, हाँ, ताकि किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। केमिस्ट्री करते हुए मैक्सिमम 50 मिनट्स आप लोग लेंगे। जब आपके 50 मिनट्स में केमिस्ट्री के सारे इजी क्वेश्चंस हो गए हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनके लिए तुमने स्टार मार्क कर लिया है, 100 मिनट्स अब तुम्हारे पास बचे हुए हैं। टाइम हो रहा है 3:40 PM। 3:40 PM पे तुमने फिजिक्स करनी शुरू करी। फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 45 तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। फटाफट चेक कर लेना कौन से 5 क्वेश्चन है जो तुम्हें एलिमिनेट करने हैं। मेरे हिसाब से 70 मिनट्स तुमने फिजिक्स के वो इजी क्वेश्चंस करने में लगाए। टाइम हो गया है 4:50 PM। 4:50 PM पर तुमने फर्स्ट राउंड ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कर लिया है। ये भी मैं मैक्सिमम लिमिट लेते हुए चल रही हूँ। कायदे से मेरे हिसाब से तुम्हारे 40 मिनट में ही बायोलॉजी वाला सेक्शन हो जाना चाहिए, यानी कि तुम्हारे पास अब 30 मिनट नहीं 40 मिनट बचने चाहिए, जिसमें तुम राउंड 2 पे काम करोगे। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया, मैं मैक्सिमम लेते हुए चल रही हूँ कि किसी बच्चे ने बायोलॉजी में बहुत अगर टाइम लगा लिया है तो भी उसके पास 30 मिनट बचे हुए हैं। अब इस 30 मिनट में तुम लोग राउंड 2 करने लग जाओ। राउंड 2 करते हुए भी ध्यान रखना कि बायोलॉजी के लिए मुश्किल से 5 से 7 मिनट लेना, क्योंकि तुम्हें रीड करते हुए पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन मुझसे बन पा रहा है या फिर नहीं। तुम्हें ज्यादा टाइम किसको देना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने के लिए। तो जो ये बचे हुए 30 मिनट है, इसको भी तुम डिवाइड कर दोगे 20 मिनट्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, और बाकी के लास्ट के 10 मिनट ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई क्वेश्चन पेपर में कोई मैंने ऐसा क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया जिसका आंसर मुझे आता था लेकिन मैंने OMR में नहीं फिल किया। एक बार रीचेक करना तो बनता है ना। कोई क्वेश्चन देखो OMR में गलत मार्क कर दिया है, उसके पीछे बैठकर टेंशन मत लेने लग जाना। उसकी वजह से तुम जो तुमसे बन पा रहा होगा वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा टाइम भी ले रहा है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, तो इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लेगा बच्चे। और अगर आप लोग बायोलॉजी 40 मिनट्स में कर दे रहे हो, आप लोग केमिस्ट्री आपको लग रहा है 45 या 40 मिनट्स में कर दे रहे हो, फिजिक्स करने में तुम्हें 60 मिनट लग रहे हैं, तो तुम्हारे पास आराम से ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम बच जाएगा, जिसमें तुम राउंड 2 चल सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। तो मेरे हिसाब से ये आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फॉर नीट 2022। बच्चों, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लिए डुएबल है तो इसको एज इट इज फॉलो करो। तुम्हें लग रहा है नहीं दी इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, अपने अकॉर्डिंग करेक्शन करो। एक बार फटाफट से शॉर्ट में बता देती हूँ। 2 बजे बायोलॉजी शुरू होगा। 2:50 PM पे तुम्हारा बायोलॉजी राउंड 1 इजी क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2:50 पे तुम केमिस्ट्री शुरू करोगे। 3:40 PM पे तुम्हारा केमिस्ट्री का राउंड 1 हो जाना चाहिए। 3:40 PM पे तुम फिजिक्स शुरू करोगे। 4:50 PM पे तुम्हारा फिजिक्स हो जाना चाहिए। इन शॉर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जिन क्वेश्चंस पे तुम एकदम श्योर थे कि भाई ये तो इजी है, मुझे आते ही हैं, 4:50 पे तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। बचे तुम्हारे पास 30 मिनट। इन बचे हुए 30 मिनट में तुम लोग फोकस करो मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ट्राई करने की। बन पा रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं बन पा रहे हैं तो लास्ट के मुश्किल से 5 से 10 मिनट एक बार पेपर रीचेक जरूर कर देना कि कोई क्वेश्चन आता था, कहीं मैंने OMR में फिल नहीं किया तो फटाफट से फिल कर लो। आई होप ये पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको लगा कि हेल्पफुल रही तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।